नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बालाघाट जिले में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति, परंपराओं और लोक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर रामलीलान मीणा के मार्गदर्शन में प्रगति मैदान मलाजखंड में 17 जनवरी से आयोजित 2 दिवसीय बैगा महोत्सव का 18 जनवरी को समारोह पूर्वक समापन किया गया। कार्यक्रम में बैगा जनजाति के छात्र छात्राओं, समुदाय के लोगों द्वारा मनमोहक पारंपरिक एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इन नृत्यों के माध्यम से प्रकृति, नदी, पहाड़ और जंगल से जुड़ी बैगा संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों ने सराहा। समापन अवसर पर बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष झाम सिंह तेकाम, उपाध्यक्ष छन्नू बैगा, बिरसा ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह धुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता दशरथ सिंह धुर्वे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, इसके साथ ही सांसद प्रतिनिधि गुड्डा मरकाम, जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू, नगर पालिका मलाजखंड, पीटीआई बैगा जनजाति के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक संजय उइके ने कहा कि बैगा जनजाति की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बैगा, भूरिया, भारिया एवं सहारिया 3 विशेष पिछड़ी जनजाति तथा बैगा जनजाति प्रदेश के 6 जिलों में निवास करती है। अन्य जिलों में निवास करने पर जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर, बिरसा बहर, परसवाड़ा, दमोह एवं समूह छात्रावास की बैगा छात्राओं ने कर्मशाला एवं बैगा नृत्य प्रस्तुत किए। बिरसा से अशोक योगेरो की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का, शासकीय अमले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज आप सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने में पूर्ण सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं अपने उद्बोधन के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय सम्राट सिंह सरस्वत जी को आमंत्रित करता हूँ। समय के साथ उन क्षेत्रों में हमारे बैगा भाई, चाहे नौकरी हो या दूसरे किन्हीं कारणों से दूसरी जगह बस गए, परिवार बस गया, उनके बच्चे वहां पढ़ने लग गए, तो उनको सबसे बड़ी समस्या आती है जाति प्रमाण पत्र की। उनका जाति प्रमाण वहां से नहीं बन पा रहा है। तो इसकी लंबे समय से मांग हमारे बैगा समुदाय, भारिया और सहरिया समुदाय की रही है, जिसको हम लोग लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बात को उठाते रह रहे हैं। लेकिन चूंकि ये विषय राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है, और चूंकि आज हमारे बीच सांसद महोदया नहीं आई है, लेकिन सांसद प्रतिनिधि हमारे गुड्डा भैया जरूर बैठे हैं, सम्मानीय गौरी भाव जी बैठे हैं जो सांसद रहे हैं, उनका लंबा संसदीय कार्यकाल का अनुभव रहा है। तो मैं उनसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग तो अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सांसद महोदया चूंकि आज नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रतिनिधि और गौरी भाव से विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि इस बात को संसद में जरूर उठाएं और उसमें जो बदलाव है वो होना चाहिए, ताकि दूसरे जिलों में भी हमारे इन विशेष पिछड़ी जनजाति के भाइयों को जाति प्रमाण पत्र का लाभ मिल सके, ताकि उनकी शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति हो सके। साथ ही साथ बहुत लंबे समय से विशेष पिछड़ी जातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान रुका हुआ है। एक समय था विशेष भर्ती अभियान में कि हमारे बैगा, सहरिया या भारिया के कोई युवक या युवती अगर 10वीं या 12वीं पास कर लेते थे तो किसी भी विभाग में अगर कोई पद खाली रहता था, उनकी योग्यता के हिसाब से, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से, तो उनको सीधे भर्ती हो जाती थी। कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती थी। बिना चयन प्रक्रिया के अगर उसने आवेदन किया है तो सीधी भर्ती हो जाया करती। अगर वो भी, जिसकी लड़ाई हम जरूर लड़ रहे हैं, अगर वो भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आज बैगा भाई, मचुर्दा के पास एक बीएससी की हुई बैगा लड़की है, तो ऐसे बहुत सारे बैगा बच्चे हैं जिनको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, अभी वंचित हो रहे हैं। तो अगर वो व्यवस्था, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, अगर वो व्यवस्था हो जाती है
तो बहुत सारे बैगा समाज के जो बच्चे जिनको अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है और नौकरी नहीं मिलने के कारण मुख्यधारा में नहीं आ पा रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छा लाभ अगर उनको उसका मिल जाता है तो वो भी एक अच्छी बात हो जाएगी। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पे अभी एक सुझाव कलेक्टर साहब को देना चाहूंगा, एसपी साहब तो है नहीं पर कलेक्टर साहब को देना चाहूंगा कि अभी स्किल्ड प्रोग्राम हमारे बैगा समुदाय के लिए किया जा रहा है। कुछ जगह में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं देखा। मेरा अनुरोध है और विशेष अनुरोध है कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, बैगा भाई हैं, ये पारंपरिक रूप से जो काम कर रहे थे, परंपरागत रूप से जिला प्रशासन ने निश्चित तौर पे जो चिचरुंगपुर है वहां अच्छा करने का प्रयास किया। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बगीचा लगाने का प्रयास किया, कुछ डीएमएफ की राशि, कुछ सीएसआर फंड से आप सब लोगों ने प्रयास किया। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जो परंपरागत रूप से हम जो व्यवसाय करते आए, परंपरागत रूप से जो काम करते आए हैं हमारे आदिवासी भाई, अगर हम उसी में उनको बेहतर कराने। इस क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं संजय उके जी, हमारे परसवाड़ा के लोकप्रिय विधायक भाई मधु भगत जी, बालाघाट के विधायक श्रीमती अन्मा मुजारे जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिनको जनजातीय क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव है, लंबे समय तक उनके परिवार ने काम किया है। हमारे भगत भैया भी इसमें पूरे प्रदेश में लगे रहते हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी जाते हैं। नेताम जी, नगर पालिका परिषद मलाजखंड के अध्यक्ष जी, जनपद पंचायत परसवाड़ा के अध्यक्ष जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और खेल प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को और हमारे सरकार के मुखिया मान्यवर डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके इशारों में जो जिला प्रशासन ने इस कड़ी को निरंतरता दी है, इसलिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, उनको अभिनंदन करना चाहूँगा, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत देर से अभी आप सब लोग कुछ अंतिम प्रतियोगिताओं के इंतजार में हैं और मैं भी चाहता हूं कि उन प्रतियोगिताओं में मैं भी सहभागी बनूं, कम से कम उपस्थित तो रहूं। और जनजातीय क्षेत्र में जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है रात भी कम पड़ेगी, इसलिए उसको मैं छोड़ता हूँ यहीं। इतना कहना चाहता हूँ कि हमको निष्ठा और समर्पण के साथ में इस अत्यंत ही पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में हमारा बैगा परिवार आता है, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमको सबको ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है।